अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मार्केट क्राफ्ट में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का फंडामेंटल एनालिसिस। और हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द वीक 6 ऑफ 2026, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होके 8 फरवरी 2026 तक जो है चलेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से है। अगर हम लास्ट वीक जो है आउटलुक देखें गोल्ड का, तो हम देखते हैं कि लास्ट वीक में जो गोल्ड की रेंज रही है वो 4681 डॉलर से लेके के इस वीक का लोएस्ट पॉइंट था। और जो गोल्ड मार्केट ने टॉप बनाया ऑल टाइम हाई वो था 5402 डॉलर। अगर अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हम देखते हैं कि इस वीक में जो गोल्ड ने हमें जो है बुलिश मोमेंटम एक हिस्टोरिकल मूव दी, वो थी 920 डॉलर की मूव, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखी गई है कि गोल्ड ने एक वीक में इतनी ज़्यादा मूवमेंट की। और अपने एक टॉप लगाने के बाद गोल्ड ने जो है वो हमें जो क्लोजिंग दी है, हमें गोल्ड ने वो हमें दी है, इसने क्लोजिंग जो है 4895 डॉलर के राउंड अबाउट, जो कि एक अनप्रेसिडेंटल डिक्लाइन हमने देखा है गोल्ड में, जो कि हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा इन अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो है डिप आते हुए गोल्ड में हमने नहीं देखा। जो कि मूव बन रही है 760 डॉलर की जो है मूवमेंट हमें डाउनवर्ड आती हुई नजर आई है। और गोल्ड ने फाइनली क्लोजिंग हमें जो है वो 4895 पे दी है, जो कि एक बेरिश कैंडल के साथ हमें वीकली क्लोजिंग जो है करता हुआ हमें गोल्ड जो है नजर आया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि गोल्ड के ओवरऑल जो है आउटलुक क्या है। अगर हम देखते हैं कि इस वीक में, करंट वीक में जो कि क्लोजिंग हो चुका है, उसमें हमें जो गोल्ड है वो हमें 1.15% जो है वो डाउन साइड में क्लोज होता हुआ हमें नजर आया है। और अगर हम 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में गोल्ड हमें जो है वो 12.75% अपनी कीमतों में राइज करता हुआ नजर आया है। और अगर हम YTD देखें ईयर टू डेट के 1 जनवरी से लेके हमारे पास जो है जुमे वाले दिन तक, जिस दिन हमारे पास लास्ट वर्किंग वीक था ट्रेडिंग का, उसमें हमारे पास जो गेन है गोल्ड का वो जो है 13.15% आया है। और अगर हम एक साल का देखें कि एक साल में गोल्ड ने हमें जो गेन्स हैं वो 75.19% जो है दिए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो गोल्ड का पेयर है वो आता है XAU ओवर USD। इट्स मीन कि हमारे पास जो गोल्ड है उसके डिनोमिनेटर्स में जो है हमारे पास वो USD आता है। तो हम इसके साथ ही देख लेते हैं अपने डॉलर इंडेक्स को, कि डॉलर इंडेक्स इसके जो साइड बाय साइड पैरेलल जो है वो क्या कर रहा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखें तो हम देखते हैं कि एक वीक में, जो कि प्रीवियस वीक गुजरा है, वीक 5 था 26, उसमें जो डॉलर इंडेक्स है उसमें हमें 1.21% जो है गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और अगर हम ईयर टू ईयर देखें कि पूरे साल में जो हमें डॉलर इंडेक्स है वो -10.18% जो है गिरता हुआ नजर आया है, जो कि ये भी एक अनप्रेसिडेंटल डिक्लाइन है। अनप्रेसिडेंटल डिक्लाइन हम उसे कहते हैं कि ऐसे वाकयात या ऐसे मौके हमें स्टॉक मार्केट में या हमें स्टॉक मार्केट में हमें ऐसे मौके नज़र आते हैं जिसमें जो कि हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है, उसे हम अनप्रेसिडेंटल इवेंट का नाम देते हैं। और इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी हमें अनप्रेसिडेंटल डिक्लाइन देखने को मिला है, और इसके मद्दे मुकाबल हमें गोल्ड में अनप्रेसिडेंटल जो है वो अप साइड पे मूवमेंट भी आते हुए नज़र आई है। और डाउन साइड पे हमने वीकली क्लोजिंग में भी इसे देखा है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें डॉलर इंडेक्स और गोल्ड को, तो मेरे पास ये लाइन चार्ट है जो कि रेड कलर में है। मेरे पास ये जो है मेरे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, और ये जो लाइन चार्ट है ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है। और हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि हमारे पास जो जैसे जैसे हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये डॉलर इंडेक्स जो है नीचे गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह जो है हमें ये गोल्ड की जो प्राइसेस है इनमें हमें अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, यहाँ पे भी हमें जो है ये डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस में कमी देखने को मिल रही है, कि डॉलर की क़ीमत खरीद में कमी आ रही है। और इसके मद्दे मुकाबल जो है ये देखें यहाँ से प्राइसेस जो है हमें गोल्ड की अपवर्ड मूव करते हुए नज़र आ रही है। इट्स मीन कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का जो है हमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, कि जैसे जैसे हमारे पास गोल्ड की जो प्राइसेस है वो अपसाइड में मूव करती है तो डॉलर इंडेक्स हमें नीचे मूव करता हुआ नज़र आता है। और जब डॉलर इंडेक्स की परचेजिंग पावर में इजाफा होता है तो हमें गोल्ड की प्राइसेस में जो है एक वाज़ेह और नुमाया कमी देखने को
नज़र आती हैं। अब हम चलते हैं जी अपने फंडामेंटल एनालिसिस में, कि फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। चाहे चाहे हम कमोडिटीज़ को जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, या चाहे हम फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, या चाहे हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो एक क्रूशल, एक अहम किरदार अदा करता है। कि यहाँ आप कह लें कि फंडामेंटल्स की बुनियाद जो है वो इंटरेस्ट रेट पे ही होता है, और इसका बहुत ज़्यादा अवामल होता है कि प्राइस किस तरह से ड्राइव कर रही है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात देखें, तो अगर हम लास्ट वीक में देखें, तो लास्ट वीक में हमारे पास दो मेजर इवेंट्स थे, जिसमें हमारे पास ये फेड का इंटरेस्ट रेट था, जो कि यूएसडी के साथ लिंक्ड था, कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया या ज़्यादा किया। लास्ट वीक हमने देखा कि जो कि 29 जनवरी को हमारे पास अनाउंस हुआ कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 3.75 रखा, जो कि प्रीवियस भी 3.75। इट्स मीन कि अमेरिका के फेड ने जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है ना कम किया है, ना ही ज़्यादा किया है। अगर हम देखें सेकंड इवेंट लास्ट वीक में हमें जो नज़र आया है इवेंट था, उसमें हमारे पास ये था जी, बैंक ऑफ कनाडा का भी इंटरेस्ट रेट था, जिसमें हमने देखा कि 10 दिसंबर 2025 को इन्होंने अनाउंस किया 2.25, और 28 जनवरी 2026 को भी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की वो 2.25 था। इट्स मीन कि जो बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट है उन्होंने भी ना हाइक किया है और ना उन्होंने डिक्रीज किया है। हेड यूएसडी के साथ जो अटैच है अमेरिका के स्टेट बैंक, जिसको हम फेडरल रिजर्व का नाम देते हैं, उन्होंने भी अपना रेट जो है ना राइज किया है ना हाइक किया है, और ना ही उन्होंने जो है उसको डिक्लाइन किया है। और अगर हम बैंक ऑफ कनाडा की बात करें तो उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है सेम रखा है। इसी तरह हम अगर किसी भी करेंसी में ट्रेड करते हैं या किसी भी पेयर को हम देखना चाहते हैं, तो उसका हमारे पास यहाँ पे ये देखिए यूरोप का इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद जेपीवाई का इंटरेस्ट रेट है, सीएचएफ करेंसी के साथ जो इंटरेस्ट रेट है उस कंट्री का, जेबीबी के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर के साथ भी। तो हमारे लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको मद्देनज़र रखना होता है। और इसके बाद हमने एक एस्टिमेशन करनी होती है या एक्सपेक्टेशंस बनानी होती है कि आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट क्या ये सेंट्रल बैंक्स जो है राइज करेंगे या उसको डिक्लाइन करेंगे। उसकी एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, इस वीक हमें कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ मिल सकती हैं फंडामेंटली, कि जिनमें मार्केट जो है वो हाई वोलेटाइल रह सकती है, या हमें उनको अंडर कंसीडरेशन रखना चाहिए अपने ट्रेड को जो है प्लान करने के लिए। तो उसमें हमारे पास ये फर्स्ट सेकेंड ऑफ फरवरी को हमारे पास जो है ये अमेरिकन का एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ IMF मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, इसमें हमारे पास 3 फरवरी को हमारे पास जो है ये जॉलेट्स जॉब ओपनिंग का डाटा आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये AUD का कैश रेट, मीन्स के ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसकी अनाउंसमेंट है इस दिन। उसके बाद February 4 वेडनेसडे को हमारे पास जो है ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आ रहा है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से मार्केट हमें हाईली वोलेटाइल होती हुई नज़र आ सकती है। और उसके साथ ही ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। अगर हम नेक्स्ट देखें इस वीक में हमारे लिए क्या है, तो इस वीक में हम देखते हैं कि हमारे पास जो JPP है उसका डाटा भी है, इंटरेस्ट रेट है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो है UK का। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास फ्राइडे फ्राइडे वाले दिन हमारे पास USA का जो है ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डाटा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा है, जो कि USD के प्रोस्पेक्टिव में ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट डाटे है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेंटीमेंट्स के ओवरऑल गोल्ड मार्केट्स में जो सेंटीमेंट्स है, या एक फोरकास्ट पोल हमें मिलता है, उसको हम देखते हैं। इसकी हम डेट देख लेते हैं कि ये लास्ट अपडेटेड हमारे पास 30 जून को हुआ है, यानी कि फ्राइडे की नाइट को ये अपडेटेड हुआ। और इसमें अगर हम देखते हैं सेंटीमेंट्स ओवरऑल, तो हमारे पास 67% जो है वो बुलिशनेस के सेंटीमेंट्स है, और उसके बाद 33% जो है वो साइडवेज के सेंटीमेंट्स है। अगर हम 1 मंथ या क्वार्टर में देखें, तो अगर हम एक मंथ के हिसाब से देखें, तो हमारे पास ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है वो बेरिशनेस के हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स क्या है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स होते हैं कि ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट या प्राइसेस या इंडेक्सेस हमारे पास ड्राइव कर रहे हैं, वो किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, उसके पीछे इन्वेस्टर जो है वो फियर में है या वो ग्रीड के अंदर है। अगर हम इसके देखें, तो जो प्रीवियसली क्लोज 1 वीक बिफोर अगर हम देखें, तो हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 53% 53 इसके पॉइंट से, और अब हमारे पास ये जब क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन, तो ये हमारे पास 61 पॉइंट से। इट्स इसका मतलब ये है, इट्स मीन कि हमारे पास जो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स है वो हमारे पास ये देखिए ग्रीड के
दायरे में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में बाय का ओवरऑल जो है इन्वेस्टर के अंदर जो है वो रुझान है, वो जो है एक ग्रीड के जो फैक्टर है उसको फॉलो कर रहे हैं। और जब ग्रीड मार्केट में हैवी होती है तो इन्वेस्टर जो है वो बुलिशनेस को प्रेफर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि फेड वॉच टूल। अभी अभी जो मैंने आपसे बात की कि इंटरेस्ट रेट के बारे में, कि हमने आने वाले वक्त में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके कम होने या ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और अगर हम उसके लिए हमारे पास एक टूल आता है फेड वॉच टूल, अगर हम वहाँ पे देखें तो ये हम देख रहे हैं फेडरल फंड का रेट, यानी कि फेड का अमेरिका के स्टेट बैंक जो है उसको हम फेडरल रिजर्व का नाम देते हैं। तो उनके नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करने की एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमें इस चार्ट से जो है नज़र आती है। अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ में देखें, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ और ये हमारे पास टारगेट रेट है। करंटली हमारे पास जो यूएसए का इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास 3.50 से लेके 3.75 तक है। और अगर हम इसकी परसेंटेज देखें जो कि हमारे पास 31 जनवरी को अपडेटेड हुआ है तो ये 86.60% है कि अभी तक जो हमारे पास पूल है या जो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मीटिंग में भी ये रेट चेंज नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक 86.6% है। इट्स मीन कि ये मच हायर है कि रेट जो है वो चेंज किया जाए अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक। कि नेक्स्ट मीटिंग में भी पॉसिबिलिटी है आज की डेट तक, ये 31 जनवरी तक की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग के रेट सेम रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टिल वेरी हाई है, जो कि 86.6। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी गोल्ड ओपन इंटरेस्ट रेट एंड वॉल्यूम। के स्टॉक मार्केट में या कमोडिटीज़ की मार्केट में भी हमारे पास एक आता है ओपन इंटरेस्ट, के लोगों का इंटरेस्ट किस तरह से है और उसके वॉल्यूम के साथ। अगर इस चार्ट को आप देखें, ये देखें 17 दिसंबर से ये स्टार्ट है और ये हमारे पास 30 जनवरी तक जो है अपडेटेड है, कि 30 जनवरी तक अपडेटेड है। जैसे ही गोल्ड मार्केट में देखें, हम देखते हैं कि ये थर्सडे का दिन था, ये हमारे पास 29 जून, और फिर हमारे पास ये 30 जून था, फ्राइडे का दिन था। तो 29 जून और 28 जून को अभी अगर हम इंक्लूड करें तो ये देखिए ये हमारे पास जो ओपन इंटरेस्ट था ये ब्लू कलर की लाइन से जो है ना ये शो हो रहा है, जो कि ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ की शक्ल में आ रही है। तो जैसे ही मार्केट 28 जनवरी के दिन एंटर हुई तो हमें जो है रोल बैक होता हुआ नज़र आया हमारे ओपन इंटरेस्ट में। तो जैसे ही मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट गिरता है उसके वॉल्यूम के साथ, चाहे यहाँ पे देखें वॉल्यूम तो इंक्रीज हुए हैं लेकिन ये वॉल्यूम जो है प्राइसेस को सस्टेनेबल कराने वाले नहीं थे। यहाँ पे जो मेजर वॉल्यूम आया उसकी एक अहम वजह ये थी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ये हमें गिरता हुआ नज़र आए। और जैसे ही ये सूरत नज़र आती है हमें तो इट्स मीन ये होता है कि सेंटिमेंटली लोग जो है वो इस कमोडिटी में जो वॉल्यूम है वो बाइंग या फ्रेश बाइंग की वजह से नहीं आ रहा, वो प्रॉफिट बुकिंग या कुछ ऐसी सूरत हाल की वजह से आ रहा है। और जैसे ही हमें ओपन इंटरेस्ट मज़ीद गिरता हुआ नज़र आया तो हमने फ्राइडे को देखा कि मार्केट हमें मज़ीद जो है क्रैश करती हुई गोल्ड मार्केट जो है नज़र आई, जिसकी अनप्रेसिडेंटल मूव हमने जो है पहले देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है वो कैसे हैं, यानी कि हम जो बातें कर रहे हैं, हमने सेंटिमेंट्स को देखा, हमने इंटरेस्ट रेट को देखा, हमने वीकली परफॉर्मेंस को देखा, हमने कुछ न्यूज़ को देखा कि हमारे पास जो लास्ट वीक में जो मेजर 2 न्यूज़ आई उनके इम्पैक्ट्स को हमने देखा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम किस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए हमें कुछ इस चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, सेंस्ड ट्रेनर्स हैं, उनके ओपिनियंस किस तरह से जो है हमें लेने हैं, या वो इस बारे में क्या कह रहे हैं कि गोल्ड मार्केट का जो रुझान है या सिल्वर मार्केट का रुझान है वो किस तरह से रह सकता है। इसमें हमारे पास जो है मिस्टर केरित बंसाली जो कि चेयरमैन है JGEPC के इनका कहना ये है कि देयर इज़ अ हाई वोलेटिलिटी अप्स एंड डाउन साइड कैन बी एक्सपेक्टेड, कि ये इस चीज़ पे जो है मुत्तफिक है कि हमें मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी जो है देखने को मिल सकती है, वो अपसाइड भी हो सकती है या डाउन साइड भी हो। दिस वीक माई सजेशन इज वेट एंड मोर अनप्रेसिडेंटली ड्रॉप्स हैज़ लो प्रोबेबिलिटी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वीक में भी जो है वो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहेगी और इनकी तरफ से सजेशन ये है कि हम जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएं और जो मज़ीद इसके अनएक्सपेक्टेड गिरने की जो रेशो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है, क्योंकि ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है गोल्ड के वो बुलिशनेस में है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपर्ट जो है राजेश कोडिक,
जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, उनका ये कहना है कि इट इज़ अ हेल्दी करेक्शन, कि ये जो हमें गोल्ड में एक डिक्लाइन देखने को मिला है ये एक हेल्दी करेक्शन है और ये एक नेचुरल पोजीशन है, बिकॉज द ओवरऑल फंडामेंटल ऑफ गोल्ड आर वेरी स्ट्रांग। और हर बंदा ये जानता है, एवरीवन नोस रशिया एंड यूक्रेन इन द स्टार्ट ऑफ वार बिफोर 3 years, कि 3 साल पहले जब रशिया और यूक्रेन की जो आपस में तनाज़े था वो जब शुरू हुआ, तो 3 साल पहले तो रशिया फेसिस रिस्ट्रिक्शंस टू कीप रिसोर्सेज इन द कंट्री। रशिया ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को फेस किया अमेरिका की तरफ से कि भाईजान आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आप अपने मुल्क तक जो है महदूद रखें। और पूरी दुनिया को ये एक मैसेज गया था कि तमाम कंट्रीज जो है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो अपने पास रखे। और इसी चीज़ को परसीव करते हुए, इसी नरेटिव्स को लेते हुए जो है, तो क्या हुआ कि दुनिया के तमाम कंट्रीज जिनमें मेजर इकानमीज में थे, जिनमें इंडिया भी शामिल है, चाइना भी, जर्मनी, यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज शामिल है, उन्होंने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज को अपने कंट्रीज में वापस लाना शुरू कर दिया। और इसी सिस्टम के अंदर जो कि पहले फॉरेन रिजर्व जो है डिफरेंट इकानमीज के, वो जो 80% तक जो है 80% तक जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनके, वो जो है हमें यूएसडी में देखने को मिल रहे थे, तो वो अमेरिकन डॉलर में उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व रखे हुए थे। जब ये एक नैरेटिव दुनिया को चला गया कि हमें रिसोर्सेज अपने पास रखने हैं और हमें खुद में ही सेव करने हैं, तो ये जो परसेंटेज थी ये कम होके 52% तक जो है गिर गई, कि लोगों ने अपने जो फॉरेन रिजर्व्स थे, जो कि पहले 80% जो है वो अमेरिकन डॉलर में थे, उसको कम करके उन्होंने 52% पर ले आए। और यहाँ पे जो हमें एक वाज़ेह कमी नज़र आई अमेरिकन डॉलर में होल्डिंग की फॉरेन रिजर्व की हमारे पास, वो वैल्यू जो सिग्निफिकेंट एक चेंज था 80 से 52 के दरमियान, जो हमें डिफरेंस देखने को मिला जो है 28% का। तो यहाँ पे जो 28% उनके फॉरेन रिजर्व्स थे, इन 28% फॉरेन रिजर्व्स को लोगों ने जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया उन्होंने। और उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व्स को जो है 28% तक की जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप था यूएस से, यूएसडी करेंसी में उनके फॉरेन रिजर्व इन्होंने इधर से निकाला और इन्होंने जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, ताकि वो अपने रिसोर्सेज अपने पास महफूज रखें। तो ये एक मेजर वजह थी हमारे पास गोल्ड के बुल रन की, जो कि स्टिल अभी कंटिन्यू है। ये एक लॉन्ग पीरियड तक चलता है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है स्लो एंड स्टडी होता है। जब भी हम फॉरेन रिजर्व्स को कोई भी कंट्री जो है उसको चेंज करना चाहता है या उसके जो पोर्टफोलियो है उसको तब्दील करना चाहता है, तो ये अभी तक जो की रिपोर्ट के मुताबिक ये 28% जो है गिर चुके हैं। और ये 28% सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सपर्ट है वो है जी मिस कायनात चंचनवाला, जो कि वीपी है कोटक सिक्योरिटीज़ के। इनका ये कहना है कि गोल्ड मार्केट विल रिमेन चोबी, कि गोल्ड मार्केट जो है वो एक हाईली वोलेटाइल रहेगी ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो कि हम सब जानते हैं यूएसए और ईरान की, यूएसए और ग्रीनलैंड के साथ भी इनके मामला चल रहे। उसके बाद यूएसए और ईरान के साथ जो है इसको हम जो है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। उसके बाद फेड चेयर अनसर्टेनिटी, जो कि हम सब जानते हैं कि फेड चेयर की अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है, जो कि मिस्टर ट्रम्प साहब है वो जो है कह रहे हैं कि जर्मन पावल को जो है हम हटा के उन्होंने एक नया बंदा जो है अपॉइंटेड कर दिया है। उसकी वजह से भी मार्केट जो है वो एक अनसर्टेनिटी की शक्ल में है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं जिनके अकॉर्डिंग के यूएस मार्केट भी अनसर्टन है। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बन जाती है इस तरह की सूरत हाल, तो यहाँ पे इनकी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि देयर इज़ अ नीड टू कशन फॉर बाइंग एंड वेट फॉर डिप्स। हमें क्या करना चाहिए ऐसी अनसर्टन सूरत हाल में, जो कि हमें एक अनप्रेसिडेंटल डिक्लाइन नज़र आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में, तो हमें यहाँ पे कशन बरतनी चाहिए। कशन इस चीज़ की बरतनी चाहिए कि हमें मज़ीद डिप का वेट करना चाहिए, कि जैसे ही हमें एक अच्छा डिप या मज़ीद हमें एक हेल्दी करेक्शन प्रोलॉन्ग होते हुए मिलती है, तो किसी अच्छे लेवल से जो है हमें मार्केट में एंट्री बनाना चाहिए। बट दिस वीक इज़ फॉर वेट एंड वॉच। अब नेक्स्ट वन जी, फोर्थ वन हम देख लेते हैं जी, मिस्टर कुणाल शाह, जो कि हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं
एट निर्मल बंग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में भी। उनका कहना यह है कि इन दिस करंट सिचुएशन ऑफ गोल्ड मार्केट, कि जो इस टाइम करंट सिचुएशन बनी हुई है गोल्ड मार्केट में भी और सिल्वर मार्केट में भी, द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो इस टाइम जो मार्केट में काम करेंगे या इस वीक में जिसके लिए हम फंडामेंटल जो है वो देख रहे हैं या हम उनको एनालाइज कर रहे हैं, कि उसमें वेट एंड वॉच की ही स्ट्रेटेजी को हम जो है वो प्रेफर करेंगे इन द नियर टर्म। इनके अकॉर्डिंगली कि इन द नियर टर्म द गोल्ड मार्केट वी विल फोकस ऑन द सेल ऑन द राइज एवरी बाय रैली, के जब भी मार्केट में एक राइज आएगा बाय होगा गोल्ड, तो हम हर टॉप से जो है सेल को प्रेफर करेंगे शॉर्ट टर्म में, बट इन लॉन्ग टर्म वी विल बाय गोल्ड फ्रॉम एवरी डिप्स। अगर हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, तो हमें जो है हर डिप से बाय करना है। लेकिन अगर हम शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, तो इसमें हमें हर राइज को जो है सेल अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है लेके चलना है। अब हम देख लेते हैं कि अब हम कंबाइन करते हैं अपने इस एनालिसिस को, कि फंडामेंटल एनालिसिस को हम, कि हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमें क्या सजेस्ट करता है। तो हम इसकी सजेशंस को देख लेते हैं कि इन द शॉर्ट टर्म वी विल फोकस ऑन द सेल ऑन राइज इन गोल्ड एंड सिल्वर एज दैट द टॉप लेवल ऑन डिमांड हैज नॉट बीन सीन। कि टॉप लेवल्स पे जो कि इन दोनों कमोडिटीज ने ऑल टाइम हाइस बनाए हैं, वहाँ पे हमें कोई डिमांड्स जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आई, वहाँ से हमने सेल आते हुए देखा। और टॉप लेवल्स पे डिमांड ना होने की वजह से शॉर्ट टर्म में हम जो है गोल्ड एंड सिल्वर को जो है सेल करने का देखेंगे, क्योंकि मोस्टली हमने देखा कि जो हमारे पास एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें वेट एंड वॉच का मशवरा दिया है। और शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास ज़्यादा एनालिस्ट थे या ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे वो भी हमें यही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है आप जो है हम सेल ऑन राइज की रैलीज को देखेंगे। हम इस तरह इस स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे। और दूसरे नंबर पे हम जो है लॉन्ग टर्म में हम जो है वो एवरी टिप से हम बाय का जो है प्लान करेंगे। और ये शॉर्ट टर्म में जो सेलिंग की राय दी जा रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि टॉप लेवल्स पे जो है वो हमें डिमांड देखने को नहीं मिली। अब हम देख लेते हैं कि दूसरे पर्सपेक्टिव्स को, कि इन ऑन अ लार्ज स्केल इन लॉन्ग टर्म के उन बड़े स्केल पे अगर हम देखें इन लॉन्ग रन में, तो मार्केट्स हैव बीन प्राइसिंग इन द चांस दैट द फेडरल रिजर्व में स्लैश इंटरेस्ट रेट्स अगेन इन नेक्स्ट सेवरल मंथ। हम देख रहे हैं कि हम इस चीज को भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड ने जो अपना चेयरमैन जो कि जर्मन पावल साहब का जो टेन्योर है वो मई तक है, उसके बाद जो फेड के चेयरपर्सन उन्होंने मुंतखब किए हैं वो उन्होंने अपने ही बंदे किए। और अगर हम उनको देखते हैं तो उनका जो आउटलुक है वो इंटरेस्ट रेट को कम करने में ज्यादा इंटरेस्ट, अगर वो सेम उसी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन उनसे रखी गई हैं, अगर वो उसी तरह से इंटरेस्ट रेट फेड के इंटरेस्ट रेट को कम करने की जो स्ट्रेटेजी को लेके चलते हैं और मजीद कम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जो यूएस डॉलर का इंडेक्स है उसमें हमें एक वाजिया कमी देखने को मिलेगी। और हम जानते हैं कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स और उसके बाद जो गोल्ड है हमारे पास XAU, वो जो है आपस में नेगेटिव कोरिलेटेड है, कि जैसे ही फिर हमारे पास डॉलर इंडेक्स की वैल्यू में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली हमें जो है जो गोल्ड की प्राइसेस है उसमें हमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात यह है कि एट द सेम टाइम न्यू जियोपॉलिटिकल बैरियर, जो कि न्यू जियोपॉलिटिकल बैरियर्स चल रही है दिस टाइम फोकसिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस एंड ईरान मिलिट्री कंफ्लिक्ट, जो हमने देखा बना हुआ है ईरान और यूएस हैव हेल्प मेंटेन द डिमांड फॉर सेफ हेवन गोल्ड। कि अगर ये वर्ड्स होता है या मजीद जो है ये सीवियर होता है कंफ्लिक्ट यूएसए और ईरान का, तो ये दोनों चीज़ें जो कि स्लैश ऑन द इंटरेस्ट रेट नंबर 1 और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास करंट सिनेरियो है यूएस एंड ईरान मिलिट्री कंफ्लिक्ट, अगर ये अभी ही शुरू होता है या ये मजीद जो है संगीन शक्ल इख्तियार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो गोल्ड हमें जो है वो लॉन्ग टर्म में एक वाज़ेह तौर पे अपने बुलिश मोमेंटम को कायम करते हुए नज़र आएगा। सो इन शॉर्ट इस वीक में हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर जो है every rise will be considered as a selling opportunity in gold and silver, and in long run we will buy from the dips. Thank you so much. Jazakallah.